5,000 करोड़ का महाघोटाला। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आखिर हो क्या रहा है देश में, प्रदेश में? दोस्तों, करप्शन का एक ऐसा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसने देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों में नमक डालने का काम किया है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की है, जहां 2 फरवरी को डीजीजीआई मेरठ की टीम ने एक बहुत बड़े आर्थिक अपराध के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। दरअसल खुफिया तंत्र को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर सुपारी यानी कि बीटल नट, कत्था और मुलेठी जैसे कच्चे माल की सप्लाई हो रही है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी मात्रा में माल की आवाजाही का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड यानी कि ई वे बिल जैसी चीज मौजूद नहीं थी। ये माल मानो हवा में कहीं गायब हो रहा था। जब जांच का दायरा बढ़ा और कड़ियों से कड़ियां जोड़ी गईं तो पता चला कि ये माल कहीं गायब नहीं हो रहा, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से पान मसाला बनाने वाली बड़ी बड़ी नामी कंपनियों और अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। आप तो जानते हैं बड़ी बड़ी नामी कंपनियां किस तरह से एडवर्टीजमेंट करती हैं, बड़े बड़े लोग उस एडवर्टीजमेंट में शामिल होते हैं। तो काम पीछे से किस तरह से सरकार को चूना लगाने का किया जा रहा था, इसका भंडाफोड़ हुआ है। यह एक तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की तरह काम कर रहा था, जो कि लॉजिस्टिक्स से लेकर फर्जी फर्मों तक फैला हुआ था। जब डीजीजीआई के हाथ पुख्ता सबूत लगे तो एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और जो बात पता चली उसने कई सफेद पोशों के काले चेहरे उजागर कर दिए। डीजीजीआई ने मामले से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस 5,000 करोड़ के पान मसाला घोटाले के मास्टरमाइंड है। पहला नाम ट्रांसपोर्ट के किंगपिन दिलीप कुमार झा का है, जो मेसर्स आयुष ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। दिलीप इस सिंडिकेट का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा बताया जा रहा है। किसी भी काले कारोबार में लॉजिस्टिक्स यानी कि माल की ढुलाई सबसे बड़ी चुनौती होती है। दिलीप ने इसी चुनौती को संभाला। उस पर आरोप है कि उसने लगभग 87 करोड़ 50 लाख रुपए का कच्चा माल, सुपारी इत्यादि बिना किसी ई वे बिल या फिर वैध इनवॉइस के एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया। उसने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके काले धन को सफेद करने और माल को पुलिस और कर विभाग की नजरों से बचाकर गुपचुप तरीके से पान मसाला फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में किया। दूसरा नाम फर्जी कंपनियों के जालसाज शिवम द्विवेदी का है, जो मेसर्स कामदगिरी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। शिवम द्विवेदी का काम कागजी कार्रवाई में विभाग को उलझाना और पेपर ट्रेल को इतना जटिल बना देना था कि असली सप्लायर और खरीदार का पता ही ना चले। उस पर आरोप है कि उसने मेसर्स गंग ट्रेडिंग कंपनी और मेसर्स कामतानाथ जी ट्रेडर्स जैसी कई फर्जी फर्मों के जरिए लगभग 71 करोड़ 56 लाख रुपए का माल सप्लाई किया। यह माल कागजों पर तो कहीं और दिखाया गया, लेकिन असलियत में यह पान मसाला निर्माताओं के गोदामों में जा पहुंचा। तीसरा नाम साजिश का जो मुख्य सूत्रधार है संजीत कुमार उसका है, जो इस महाघोटाले में बराबरी का हिस्सेदार है। उसने शिवम द्विवेदी के साथ मिलकर फर्जी कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया। वो गंग ट्रेडिंग और कामतानाथ जी ट्रेडर्स के जरिए हुई लगभग 28 करोड़ 75 लाख की टैक्स चोरी में शामिल था। उसका काम नेटवर्किंग करना, सप्लायर्स और खरीदारों के बीच कड़ी का काम करना और पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करना था। अगला नाम प्रोसेसिंग के मास्टर नितिन जैन का है, जो मेसर्स नवरंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्लांट इंचार्ज था। कच्चा माल जैसे ही सुपारी या मुलेठी सीधे तौर पर पान मसाले में इस्तेमाल नहीं होता, उसे पहले प्रोसेस और कटिंग की जरूरत होती है। नितिन जैन इसी काम का इंचार्ज था। उस पर आरोप है कि उसने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में कत्था और मुलेठी की कटिंग की और फिर उसे बिना किसी बिल या रिकॉर्ड के पान मसाला कंपनियों को सप्लाई किया। उस पर सीधे तौर पर 11 करोड़ 9 लाख रुपए की चोरी, टैक्स चोरी का आरोप लगा है। कुल मिलाकर इन सभी लोगों ने जीएसटी चोरी को अंजाम देने का एक बेहद शातिराना और तकनीकी तरीका अपनाया, जिसे सप्रेशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। 5,000 करोड़ के पान मसाला घोटाले को अंजाम देने का इनका जो तरीका था, जिसे नायाब बताया जा रहा है, अब वो क्या है समझिए। असल में आरोपियों ने अपने दस्तावेजों और कागजों में यह दिखाया कि वो सुपारी, कत्था या फिर अन्य जो कच्चा माल है आम उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। जीएसटी कानून के तहत एक आम उपभोक्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए B2C बिक्री को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है और यह अक्सर रडार से बाहर रह जाती है। यहां इसी खामी का पूरी तरीके से फायदा उठाया गया।
हकीकत कागजों से बिल्कुल अलग थी। ये करोड़ों अरबों का माल किसी आम उपभोक्ता के पास नहीं, बल्कि ट्रकों में भर भर कर सीधे पान मसाला बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भेजा जा रहा था। इस तरीके से उन्होंने सरकार को दोहरी चोट पहुंचाई। पहली जो चोरी हुई कच्चे माल की सप्लाई पर हुई, जहां पर 5% या फिर 18% जीएसटी लगना था, वो नहीं दिया गया। जबकि जो दूसरी और बड़ी चोरी की गई तब हुई जब ये कच्चा माल बिना किसी रिकॉर्ड के फैक्ट्री में पहुंचा और उससे बनने वाला पान मसाला भी बिना किसी रिकॉर्ड के तैयार हुआ। ये पान मसाला जब बाजार में बिका तो उस पर लगने वाला 28% जीएसटी और भारी भरकम सेस पूरी तरीके से बचा दिया गया। इस तरह सैकड़ों करोड़ का घोटाला हजारों करोड़ में तब्दील हो गया। फिलहाल डीजीजीआई ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय माल और सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत धारा 132(1)(a), 132(1)(b और 132(1)(i) में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक खुलासे के बाद आरोपियों ने अपनी गलती मानी है। लगभग 7 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराया। हालांकि 250 करोड़ की पकड़ी गई चोरी के मुकाबले यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। लेकिन अभी तो शुरुआत है। डीजीजीआई का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर सिंडिकेट चलाना सिर्फ 4 लोगों के बस की बात नहीं है। इस खेल में और भी कई बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, फाइनेंसर हो सकते हैं, सफेदपोश शामिल हो सकते हैं। अब जांच की आंच उन बड़ी पान मसाला कंपनियों तक भी पहुंचना तय है जिन्होंने इन आरोपियों से बिना बिल का कच्चा माल खरीदा है। डीजीजीआई अब इन कंपनियों की फैक्ट्रियों के उत्पाद के आंकड़ों, बिजली की खपत, मजदूरों की संख्या और कच्चे माल की खरीद के रिकॉर्ड का मिलान करेगी। अगर उत्पादन और खरीद के आंकड़ों में अंतर पाया गया तो उन कंपनियों पर भारी जुर्माना और कानूनी एक्शन भी हो सकता है। जांच जारी है, देखना दिलचस्प रहेगा कि और अब कौन कौन इस शिकंजे में फंसता है। बहरहाल मेरठ की विशेष अदालत में जब इस महा घोटाले की परतें एक एक करके खुली तो हर कोई सन्न रह गया। बिना बिल का 5000 करोड़ का माल, कच्चे माल पर भी 250 करोड़ की सीधे जीएसटी चोरी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हजारों करोड़ के संभावित राजस्व नुकसान की इस कहानी ने साबित कर दिया है कि देश में पान मसाला और सुपारी का काला कारोबार किस भयावह स्तर तक फैल गया है। इस ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया है कि कैसे सफेदपोश अपराधी कानून का फायदा उठाकर देश के खजाने को चूना लगा रहे हैं। बाकी इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।